श्री प्रवीण पटेल जी, माननीय श्री प्रवीण पटेल जी। सभापति महोदय, आज सबसे पहले तो माननीय मंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि अभी कुछ दिन पहले क्वेश्चन आवर में हमने एक प्रश्न पूछा था माननीय मंत्री जी से कि कुंभ को देखते हुए वहाँ पर क्या नाइट लैंडिंग की सुविधा के लिए कुछ आगे विचार किया जाएगा। तभी कल क्षेत्र से लोगों ने टेलीफोन किया कि परसों कुंभ मेला प्राधिकरण और माननीय मंत्री जी के निर्देश पर इस विभाग के अधिकारियों ने एक बैठक की है और जल्दी ही इस पर आगे कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा। माननीय मंत्री जी, हम ये जरूर आपसे ये बताना चाहेंगे, आदरणीय रूडी साहब ने इस बात की चर्चा की और हम लोग को गर्व होता है, खासकर इलाहाबाद प्रयाग का वासी होने के नाते, कि पहली ट्रेन भी हमारे प्रयागराज से कानपुर तक चली और पहला हवाई जहाज भी हमारे इलाहाबाद से नैनी तक चला। माननीय रूडी जी ने इस बात को बताया भी और ये इतिहास के पन्नों में दर्ज भी है। और पहला जो पोस्टल डाक हवाई जहाज है वह भी आपने इस बात की चर्चा की कि भाई 6000 किलोमीटर की उड़ान भरकर 6500 डाक लेकर इलाहाबाद से वो उड़ान भरी और सबसे पहला हवाई अड्डा भी हमारे लोकसभा क्षेत्र बमरौली में ही बना। तो एक इतिहास बड़ा जुड़ा हुआ है। आपसे ज़रूर हम निवेदन ये करना चाहते हैं कि खासकर जैसा कि आपने देखा कि पिछले जो महाकुंभ हुआ उसमें लगभग 22 करोड़ लोग हमारे प्रयागराज में आए। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिलों में प्रयागराज एक है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा आबादी वाला जिला है, प्रदेश है। तो निश्चित रूप से आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये जो अभी 6 महीने बाद महाकुंभ आ रहा है, इसमें अनुमानित लोगों की जो आने की संख्या है वह 40 करोड़ के आसपास बताई जा रही। आप इस बात को समझ सकते हैं कि 40 करोड़ लोग कितने ज़्यादा होते हैं और प्रदेश और ज़िले से ही नहीं बल्कि विदेश से बहुत सारे लोग आते हैं। हम आपसे ज़रूर ये मांग करना चाहेंगे कि खासकर कुंभ के दौरान, इसलिए कि बहुत सारे यूएसए से, इंग्लैंड से बहुत सारे लोग आते हैं केवल कुंभ में संगम में नहाने के लिए, कुंभ में स्नान के लिए। तो बॉम्बे से, दिल्ली से होके आते हैं, उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वहाँ पर सुविधा मिल सके कुंभ के दौरान तो निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए बड़ा गर्व का विषय होगा। माननीय मंत्री जी से हम ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि महाकुंभ के दृष्टिगत प्रयागराज में ILS कैटेगरी 3 प्रणाली की स्थापना की भी आवश्यकता है ताकि वहाँ का जो परिचालन है वो सुरक्षित और अच्छे ढंग से संचालित हो सके। माननीय मंत्री जी से मेरा और एक ये निवेदन है कि खासकर इलाहाबाद प्रयागराज एयरपोर्ट को कृषि उड़ान योजना के तहत संपादित करने की कार्यवाही पर भी विचार करने का कष्ट करें, जिससे किसानों को भी उसका लाभ मिल सके। उसके साथ साथ माननीय मंत्री जी से मेरा ये निवेदन है कि अभी हमारे प्रयागराज में 8 जिलों के लिए उड़ान 8 जगह हो रही है, जिसमें नई दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए, बंगलोर के लिए, भोपाल के लिए, देहरादून, लखनऊ, भुवनेश्वर और बिलासपुर। माननीय मंत्री जी से हम मांग करना चाहते हैं कि प्रयागराज से हैदराबाद के लिए, प्रयागराज से चेन्नई के लिए, प्रयागराज से गोवा के लिए, प्रयागराज से अहमदाबाद के लिए, प्रयागराज से जयपुर के लिए, प्रयागराज से गुवाहाटी के लिए, प्रयागराज से इंदौर के लिए, प्रयागराज से पुणे, प्रयागराज से नागपुर, प्रयागराज से पटना, प्रयागराज से कोलकाता, प्रयागराज से जम्मू। इसलिए कि इसके पहले भी लगभग 17 उड़ानें वहाँ से होती थी, लेकिन इधर 8 उड़ानें ही हो रही हैं। तो निश्चित रूप से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और निश्चित रूप से आपसे ये भी निवेदन करना चाहेंगे कि खासकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का असंबद्धता मिलेगी तो आगे आने वाले समय में हमारे खासकर प्रयागराज में अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा मिलेगी तो इसलिए कि सऊदीया से जाने वाले लोग भी लखनऊ से जाना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है, तो यहाँ से पैसेंजर्स भी कमी नहीं है और सबसे ज़्यादा पैसेंजर देने वाला ये एयरपोर्ट है, यह भी हम आपसे बताना चाहते हैं। उसके साथ साथ माननीय मंत्री जी से इस बात का सुझाव देते हुए कि खासकर
हमारी सरकार ने, माननीय मोदी जी की सरकार ने, जो पहले की सरकारों में कुछ लोगों के लिए एयरलाइंस की सुविधा हुआ करती थी, और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वालों को हम हवाई जहाज की सुविधा देने का काम करेंगे, और यह दिखाई भी पड़ रहा है। इसलिए कि अब प्रयागराज से हम लोग को आना होता है तो 3,000 रुपये में हमको टिकट मिल जाता है। वहाँ से गरीब व्यक्ति अब ट्रैवल कर रहा है एयरपोर्ट और हवाई जहाज के माध्यम से। तो निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी से हम ये कहना चाहते हैं, इसलिए कि जो आम आदमी है, चाहे हमारा किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे महिलाएं, खासकर जब से ये सरकार बनी है और जैसी सुविधाएं दे रहे हैं, निश्चित रूप से उनके अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है। स्वाभाविक है कि वो लोग जाते हैं तो कई बार गंदे कपड़े होते हैं, चप्पल पहने रहते हैं, उनके पास तमाम अच्छी लैंग्वेज में बोल नहीं पाते, तो थोड़ा सा वहाँ पर जो CISF का वो रहता है, वहाँ पर थोड़ी सी उनको असुविधा होती है। इसलिए कि कई बार हम लोग देखते हैं कि उनके पास आधार कार्ड कहीं छूट गया, खो गया, तो वो लोग बार बार इस बात को कि भाई मोबाइल में हमारा आधार कार्ड है, देख लीजिए, लेकिन उसके बावजूद वो लोग मानते नहीं हैं। इस बात को कहते हैं कि भाई आधार कार्ड लाइए, उसके लिए दूर दूर के लिए उनको परेशान होना पड़ता है। तो निश्चित रूप से कई जगह इस बात को भी हम लोगों ने देखा कि आप हवाई अड्डों में चेकिंग के दौरान जूता उतारना पड़ता है, जिससे थोड़ा सा लोगों के आत्मसम्मान पर भी ठेस पहुंचती है। तो निश्चित रूप से इन चीज़ों में आप सुधार करेंगे, ऐसा हम लोगों का विश्वास है। और माननीय मंत्री जी के प्रति बहुत आभार प्रकट करते हुए, और सवेरे से हम लोग इस बात को देख रहे हैं कि जब से इस विधेयक पर चर्चा शुरू है, तब से माननीय मंत्री जी लगातार एक एक बात को नोट करते जा रहे हैं कि किस तरीके से करना है। स्वाभाविक है कि आपके दिशा निर्देश में आने वाले समय में यह विभाग निश्चित रूप से ऊंचाइयां प्राप्त करेगा। और जैसा कि हम लोग माननीय रूडी जी के समय में खासकर इस विभाग को जानते थे कि ये आम आदमी के लिए है, उसी तरीके से आपके समय में भी जो आम आदमी है उसको ये विश्वास है कि यह विभाग बहुत तेजी के साथ खासकर आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, किसान के लिए आप सारी सुविधाएं देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माननीय